1950 का दशक, 11 साल का आशुमल, पिता का निधन। भाभी के ताने उलाहनों से इतना तंग आ गया कि अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर सिद्धपुर भाग गया। वहाँ एक रिश्तेदार की किराने की दुकान में काम करने लगा। भाभी के ताने आशुमल को ऐसे चुभे कि उसे संसार से ही नफरत हो गई। दुकान में ग्राहक बैठे हैं और तू यहाँ नाटक कर रहा है। साहब, दुकान में तो मेरा शरीर था, मैं नहीं। इसी मंदिर में आशुमल ने संस्कृत सीखी, घंटों तक ध्यान लगाना सीखा। 1958-59 में वह मेहसाणा के बीजापुर चला गया, जहां एक रिश्तेदार की चाय की टपरी पर चाय बेचता था। तहलका मैगजीन का एक लेख कहता है कि चाय की वह टपरी तो सिर्फ एक दिखावा थी। उसका रिश्तेदार और किशोर आशुमल टपरी की आड़ में शराब बेचते थे। द वीक मैगजीन की सितंबर 2013 की एक कहानी महेश ठाकुर नाम के एक रिक्शा वाले के हवाले से लिखती है कि हाँ, 60 के दशक में मैंने आसाराम को साबरमती के तट पर देसी शराब बेचते देखा है। आईपीएस ऑफिसर अजय पाल लांबा की किताब गनिंग फॉर द गॉडमैन कहती है कि 1960 के दशक में आसाराम ने 4 लोगों के साथ पार्टनरशिप करके शराब का धंधा किया था और उसमें अच्छी खासी कमाई की थी। 1959 में 18 साल के आसाराम और उसके रिश्तेदार पर नशे की हालत में एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप था, लेकिन सबूतों के अभाव में वे निर्दोष छूट गए। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसने बीजापुर छोड़ दिया और फिर से अहमदाबाद की राह पकड़ ली। आशु, बहुत आवारागर्दी कर ली तूने। अब तेरे सिर से वैराग्य का भूत उतारना पड़ेगा। उस लक्ष्मी के साथ 8 दिन बाद तेरी शादी तय कर दी है। खबरदार अगर उससे पहले कहीं इधर उधर हुआ तो। परिवार को लगा था कि शादी की बेड़ियां आशुमल को संसार में जकड़ कर रखेंगी, लेकिन उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि एक बार फिर आशुमल भाग निकलने वाला था। क्या आपको पता है कि आशुमल यानी आसाराम अजमेर के बंधन में बंधने पर वैराग्य का राग छूट जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। शादी के 8 दिन पहले ही आशुमल घर से भागकर भरूच के अशोक आश्रम चला गया। घर वाले उसे वहां से पकड़कर ले आए और लक्ष्मी के साथ उसकी शादी कर दी। संसार के आकर्षण ने अपना काम किया। 1966 में आशुमल और लक्ष्मी देवी के यहाँ नारायण का जन्म हुआ। उसके 4 साल बाद 1970 में बेटी भारती का जन्म हुआ। परिवार का गुजारा करने के लिए आशुमल ने अजमेर में घोड़ा गाड़ी चलाई। क्या रे आशुमल, तू भी अजमेर शरीफ की रेस में हिस्सा ले रहा है क्या? तेरा तांगा तो बड़ा चमक रहा है। क्या करें मियाँ, दुनिया को चमक धमक ही पसंद है। लोग शादी लकड़ी पर नहीं, ऐशो आराम पे पैसा लगाते हैं। आसाराम को पहले से ही लोगों की नब्ज पहचानना आता था। फिर चाहे वो अजमेर की सड़कों पर दौड़ती घोड़ा गाड़ी हो या अध्यात्म का रास्ता, लोगों को अपनी ओर खींचने का हुनर उसे बखूबी आता था। लेकिन उसके अंदर अब भी एक साधु छटपटा रहा था। इतनी रात आप कहाँ जा रहे हैं? लक्ष्मी, तुम, ये बच्चे, ये घर, ये सब मेरी मंजिल नहीं है। मुझे मुक्त होना होगा। अंदर की कोई आवाज मुझे बुला रही है। मेहरबानी करके मुझे जाने दो। और इस तरह 2 बच्चों का पिता आशुमल अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर आध्यात्मिक सिद्धियों और गुरु की तलाश में निकल पड़ा। महाराज, मुझे आत्मज्ञान दीजिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। आत्मज्ञान के लिए खुद को मारना पड़ता है, इस शरीर का मोह छोड़ना पड़ता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं साबित करके दिखाऊंगा महाराज। आसाराम की कठोर साधना और दृढ़ संकल्प से गुरु का हृदय पिघल जाता है। आज से तुम आशुमल नहीं हो, अब तुम लोगों की आशा बनोगे। आज से तुम आसाराम हो। आशुमल से आसाराम बना यह युवक अब गुजरात में एक साधु के रूप में प्रवेश कर रहा था। डीसा में मरी हुई गाय को जीवित करने की बात हो या फिर किसी अपंग को नौकरी दिलाने का किस्सा,